चलिए फिलहाल सीसी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और लेकिन ये सस्पेंस बरकरार है कि इस सीसी की बैठक में कितनी सीटों को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस के 105 नामों की सूची जो है वो आना बाकी है और कितनी सीटों पर सहमति बनी है उस पर जो है गहलोत जी ने किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया। एक सस्पेंस जो है वो फिलहाल यहाँ से बना करके निकल गए, लेकिन हमारे साथ में जो है वैद प्रकाश सोलंकी यहाँ पर मौजूद है और चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। वैद प्रकाश जी, लगातार जो है चर्चाओं में आपका नाम भी गहरा रहा है कि क्या वैद प्रकाश सोलंकी जी को इस बार मौका मिलेगा या फिर उनके टिकट पर भी तलवार है, आपको क्या लगता है? तलवार की कोई मामला नहीं है, कांग्रेस संगठन है, आलाकमान जो भी करता है अच्छा सोच समझ के करता है, सर्वे है और कोई भी बात है। बहुत लंबा संगठन का अनुभव है यहाँ पे इन संगठनात्मक गलियों का और सब लोग जानते हैं जब सीसी में कोई भी नाम जाएंगे तो उनके ऊपर विचार होता है और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलता है। तो एक सतत प्रक्रिया है और जोड़ तोड़ हमेशा होता रहा है। कई लोग टिकट कटाना चाहते हैं, कई लोग दिलाना चाहते हैं, तो जो भी प्रक्रिया उसे सब लोग गुजरते हैं, उसी प्रक्रिया से हम लोग भी गुजर रहे हैं आज की तारीख में। कहीं दिक्कत नहीं है, जो भी होगा पार्टी के हित के अंदर होगा और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। ये संदेश जाए कि सारी कांग्रेस मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहती है और सब लोग मिलकर, जब तक संदेश ये नहीं जाएगा कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका अगर संदेश गलत जाएगा तो उसकी परिस्थितियां फिर अच्छी नहीं होंगी। वैसे वैद प्रकाश सोलंकी जी, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको मौका मिले, टिकट मिले, लेकिन यदि आलाकमान इस तरह का फैसला सुनाता है, टिकट नहीं मिलता है, तो क्या तब भी आपकी यही बॉडी लैंग्वेज रहेगी, तब भी यही सुर रहेगा? बिल्कुल, हमारा सुर पहले भी यही था। 8 में जब राहुल गांधी जी ने टैलेंट हंट के अंदर दिया था, देश के नौजवानों में जब छांट के हमें टिकट दिया था, राहुल गांधी जी ने टिकट दिया था, उसके बाद 13 के अंदर परिस्थितियां ऐसी थी जब मुझे टिकट नहीं दे पाए, तभी भी हमने पार्टी के साथ में काम किया था। आज भी किसी भी परिस्थिति होगी हम कांग्रेस संगठन के साथ में रहेंगे, मैंने कह दिया था। और बात जब पहली बार पूछते थे, कई लोग कहते थे जब हमारी बात चल रही थी, जब संगठन में कोई चीज चलती थी कि संगठन के लोग हैं, संगठन में काम किया, नेशनल यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया है और आगे भी काम करेंगे। जब परिस्थितियां अलग थी, जब पायलट साहब गहलोत गुट की जब बातें होती थी तो मैं खुलेआम कहता था कि मैं पायलट साहब के साथ हूं, कहता रहूंगा। जो चीज आएंगी तब कहेंगे, हम उसमें रुकने वाले नहीं है। और जो सच्चाई से, जो हम दलितों की जो हमने आवाज उठाई है, जो सच्चाई से आवाज उठाई, हजारों लोगों, बेरोजगार नौजवानों को हमने नौकरियां दिलवाई हैं, जो आज तक दलित समाज के साथ में आज तक जो अन्याय हुआ उसको उठाया हमने। कांग्रेस के विपरीत ऐसी चीजें हमने नहीं कही। कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। जो ग्रास रूट का वोट बैंक है वो कांग्रेस का दलित वोट बैंक है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो उसकी आवाज हमने समय समय पर उठाई है और उसका निराकरण भी हुआ है बहुत सारी चीजों का, जिसमें कांग्रेस को फायदा मिलेगा। आज योजनाएं हमारी अच्छी हैं तो उसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा। तो इसलिए आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान को दोबारा से जीतेंगे। सोलंकी जी, आपने बोला कांग्रेस की योजनाएं अच्छी, आपने योजनाओं की तारीफें दी और मुख्यमंत्री गहलोत जी तो जो है 7 गारंटी भी अभी से देना शुरू कर चुके हैं, भले ही घोषणा पत्र ना आया हो। लेकिन आपने बोला खुल करके पायलट के साथ में है, तो क्या आप गहलोत जी के साथ है या नहीं? देखिए, गहलोत जी के साथ में जब कांग्रेस संगठन उनके साथ था, सब लोग साथ थे, तो हम भी साथ थे। लेकिन चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हमने हमेशा वही कहा है कि जिस परिस्थिति के अंदर हम चुनाव जीत के आए थे, पायलट के पीछे चुनाव जीत के आए थे, तो हमने जनता की जो आवाज थी वो कही। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस नहीं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के जो नेता हैं जिनके नाम पे वोट मिलते हैं, उनके चेहरे को सब लोग मिलके, जो हमारे नौजवान चेहरा है, जो एक्सपीरियंस हमारे चेहरे अशोक गहलोत जी हैं, जब ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान में उसका अलग एक माहौल होगा। उसी माहौल से चुनाव जीत के आएंगे हम सब लोग और दोबारा सरकार बनाएंगे। जो हमेशा कहते हैं एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, उसका भ्रम टूटेगा, इस बार टूटेगा और निश्चित रूप से हम कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। अब तक कांग्रेस ने 3 सूची जारी कर दी है 95 नामों की। उसमें ये कहा जा रहा है कि गहलोत जी और पायलट जी दोनों इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल है। पायलट जी के भी समर्थकों को मौका मिला है तो वही गहलोत जी का वेटेज भी दिखा है। लेकिन क्या अगली सूची में पायलट समर्थक यानी कि आपको मौका मिलेगा एक बार फिर से? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मौका मिले, लेकिन मैंने पहले भी कहा था जब संगठन की बात थी, आज स्थिति क्यों हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो निराशा का भाव था, इसलिए था कि वही व्यक्ति चेयरमैन बन रहा है, वही व्यक्ति आज टिकट की लाइन के अंदर भी है। हमने उस समय भी कहा था जिन व्यक्तियों को चेयरमैन बनाना है उनको टिकट से दूर रखिए। तो हमने गलत बात नहीं की थी, हमने कार्यकर्ताओं की भावना कही थी। हमने एक मुद्दा ये भी उठाया था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी कि कोई भी विधायक हो, उसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे जिला प्रमुख हैं, उनमें किसी विधायकों की डिजायर नहीं चलनी चाहिए थी। तो किसकी भावना थी? वो कार्यकर्ताओं की भावना थी। अगर कार्यकर्ताओं की भावना को देख के डिसीजन करेंगे तो कांग्रेस के अच्छे दिन और अच्छे आएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैद प्रकाश सोलंकी जी ने जिस तरीके से बताया कि वो कांग्रेस संगठन के साथ में है और चाहे कोई भी आला कमान का निर्णय रहे लेकिन वो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह रहेंगे। लेकिन वो लगातार पायलट का समर्थन यहाँ पर भी करते हुए दिखाई दिए। तो अब तक 3 सूची में जिस तरह से पायलट समर्थकों को मौका मिला, तो इस बार ये देखना होगा जो पायलट के समर्थकों में एक कहे जाते हैं, क्या फिर से वैद प्रकाश सोलंकी को मौका मिलेगा या छुट्टी होगी।